दौरे खिलाफत मौला की, इमाम एक मैयत में गए, काफी लोग हैं मैयत में, उस शख्स को सुपुर्द खाक किया, लहद बंद हुई। जैसी लहद बंद हुई, लोगों ने अली से, एक शख्स ने पूछा, या अली ये बताओ कि अगर अब ये जिंदा हो जाए और ये बाहर आए तो ये ज़िंदगी अब ऐसे गुजारेगा जैसा आप चाहते हैं, जैसे अल्लाह चाहता है। अली ने पूछा क्यों? तो कहा मौला इसको नीचे आधे घंटे का एक्सपीरियंस हो गया। मैं अपनी ज़बान में बोल रहा, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, मफहूम वही है। कहा मौला नीचे इसको आधे घंटे का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, इसने नीचे के अंधेरे को भी देखा, खौफ को भी देखा, वहशत को भी देखा, गर्मी को भी देखा, ज़मीन के इंसेक्ट्स को भी देखा, कीड़ों को भी देखा। अब ये बाहर आएगा तो डिसिप्लिन लाइफ गुजारेगा, वो करेगा जो आप चाहते हैं, कोई गुनाह नहीं करेगा। अब पूरा मजमा मेरे मौला की तरफ पलटा कि लेट्स सी इमाम अली जवाब क्या देते हैं। इमाम ने अपने हाथ को ऐसे किया, इसकी पीठ पे ऐसा मार के कहा कि अल्लाह के बंदे यही बात तू क्यों नहीं सोचता। अरे यार क्या समझ रहे यार, क्या समझ रहे। इमाम ये बोल रहे कि जब किसी की मैयत में जाओ, किसी को, प्लीज गौर से सुनो, किसी को जनाजे में देखो, ताबूत में देखो, तो तुम ये समझो कि तुम उसके अंदर थे, अल्लाह ने मोहलत दे दी तुमको। कभी मैं सोचता ये बात, कभी मेरे जहन में ये बात आती, कभी मैं ये अल्लाह नूरी एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़े यार। दोस्तों मौत एक ऐसी रियलिटी, आप इंसाफ से बोलो, मेरा मौला बोल रहा कि उस लम्हे से डरो, उस लम्हे से डरो जब तुम्हारा बेटा तुमको लिटाएगा और पीठ बता के बाहर आ जाएगा। ऐसा लिटाता है, ऐसा टर्न करता है, अपने बैक को बताता है, ऊपर आ जाता है। कहा उस वक्त तुम नीचे से पुकारते होगे, ओ माय सन डोंट लीव मी अलोन, लेकिन तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंचती। ये हम सबके साथ होने वाला है। अनलेस वी प्रिपेयर आवरसेल्फ, हमको तैयारी करना है। अगर आप बगैर तैयारी के जा रहे हैं, मिसाल देता मैं कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है दिल्ली से 8 दिन के लिए, सिर्फ 8 दिन के लिए वेकेशन पे जाना है, तो आप जाने से पहले क्या करते? नेट पे जाके चेक करते कि जिस शहर में, जिस मुल्क में जा रहा मैं, वहां का मौसम कैसा है। उसके बाद क्या चेक करते? मौसम क्यों चेक कर रहे? इसलिए कपड़े लेके जाना है। ऐसा नहीं कि वहां गर्मी और मैं सर्दी के कपड़े लेके चला जाऊं। पहली चीज ये चेक कर। दूसरी चीज चेक करें कि करेंसी कौन सी चलती है। ऐसा नहीं कि इंडियन रुपी लेके चल जाए और चले ही नहीं। तीसरी चीज ये चेक करेंगे कि किस होटल में कहां ठहरना, कहां। 8 दिन का सफर है तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे, जबकि यकीन है कि वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों 8 दिन के सफर का इतना प्रिपरेशन है, तो जो हमेशा की लाइफ है, जो एटर्नल लाइफ है, जब जाओगे तो वापस नहीं आओगे दिल्ली में, और जाते वक्त कोई रोकेगा नहीं तुमको। मैं ये भी इमाम का जुमला, इमाम कहते हैं कि अजीब लग रहा, अजीब बात है, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा कि इतना हमको अपनी जिंदगी पे भरोसा है, इतना यकीन है कि पूरे दिल्ली वाले मर जाएंगे, मैं रहूंगा। आपको नहीं बोल रहा, सब मरेंगे, मैं जिंदा रहूंगा। कभी रात में बिस्तर पे सोने से पहले यह फिक्र करते हो कि सुबह नहीं उठा तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, चांस नहीं है, 100% है कि अगर सुबह नहीं उठा तो क्या होगा। क्या रात में सोने से पहले मैं इस्तग़फ़ार करके सो रहा, सोने से पहले अल्लाह को बोल रहा कि प्लीज फॉरगिव मी, सोने से पहले मैं ये सोच रहा कि अगर सुबह नहीं उठा तो मेरे पास तैयारी क्या है। ये चीजों को चेक करो। मैं मतलब इससे स्टार्टिंग बात कर रहा, अभी तो गए नहीं टॉपिक पे, कि ये चीजों को चेक करोगे, ये चीजें हमारे पास आ जाए ना, इसलिए कि बेहतरीन आमाल इस्तग़फ़ार है। याद रखो, सॉरी का बोलना, गुनाह का करना आसान है, सॉरी का बोलना मुश्किल है। गुनाह बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन जैसे ये आपके जहन में ख्याल आता कि मैं सॉरी बोल दूं, फौरन हमारा दोस्त हमारे पास आता, आके पूछता व्हाट यू हैव डन, व्हाई आर यू सेइंग सॉरी। आप समझे कौन है फ्रेंड? अल्लाह की बात हम नहीं सुनते, सबसे ज्यादा उसकी बात सुनते। आप यकीन करें मेरी बात पे, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है हमारा? इतना क्लोज है कि हमारे साथ साथ रहता है। जो वो बोलता हम कहते हैं यस। आप इसको एक्सेप्ट करो या इसको एक्सेप्ट नहीं करो, करते हैं। अगर मैं गीबत कर रहा तो किसकी बात सुन रहा? अगर मैं म्यूजिक सुन रहा तो किसकी बात सुन रहा? अगर मैं दाढ़ी को मूंड रहा तो किसकी बात सुन रहा? अगर लड़की बेहिजाब जा रही तो किसकी बात सुन रही? आई डोंट लीव द चांस। मैं जो बोलना था मैंने बोल दिया दोस्तों, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। आई डोंट मिस द चांस। ओके, मौका मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें कर रहे थे, किसके लिए कर रहे?
दोस्तों ये नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटे आप आओ शाह मर्दा में, बैठो मजलिस में और चले जाओ, सवाब तो मिलेगा, 100% सवाब मिलेगा कि तुम जिक्र हुसैन सुनने आए, 200% सवाब है तुमको। लेकिन मकसद है मजलिस ये है कि जब तुम यहाँ आओ तो एक बीमारी को छोड़ो, नूर की चीज को लेकर बाहर जाओ। मैं आपको खुश करके भेज दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। मुझे इमाम को खुश करना है, आपको खुश करना नहीं है। मादर हुसैन खुश हो जाए कि मेरे पैगाम को तूने क्या पहुंचाया। इसलिए कि दोस्तों जब नीचे जाओगे ना तो कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है, कोई मदद ये यकीन करो, ये याद रखो, जवान हो अल्लाह तुमको सलामत रखे। जब कोई मरता है ना तो कोई वापस नहीं आता। आप इंसाफ से बोलो, इंसाफ से बोलो। कभी हम बैठ के डिस्कस करते हैं, हमारे ड्राइंग रूम टॉक्स, हमारे डाइनिंग टेबल टॉक्स, पार्टीज में जाते हैं, जब हम बैठते हैं हम क्या बात करते हैं? मुझे आज तक पूरी दुनिया में कोई ये नहीं मिला कि जिसने आगे ये कहा कि मौलाना टेल मी समथिंग अबाउट मौत, कि वहां क्या होता है। हम सुनना ही नहीं चाहते कि वहां होता क्या है, जगह कितनी टाइट है, कैसी जगह है वो, इतनी छोटी जगह। आप सिर्फ इंसाफ से सोचो कि बेटा अपने हाथ से बाप को और मां को लिटाता है, उस वक्त बेटे के दिल में यह फील होता, यह एहसास होता कि मेरा बाप बड़े बंगले में रहता था, मेरा बाप का बड़ा बेडरूम था, सेंट्रली एयर कंडीशन कमरा था, ब्यूटीफुल बेड था, आज मैं बाप को कहां लिटा रहा? कभी सोचता बेटा कितने आराम के साथ, कितना बेहिस हो जा रहा, कितने आराम के साथ लिटाता है, और ऐसी जगह लिटाता है कि जाना कोई बेडिंग से ना कोई पिलो, आराम से लिटा रहा। उस वक्त तुम पुकारते हो, तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं जाती। दोस्तों उसके बाद लिटाया, लहद को बंद किया, बड़े आराम के साथ घर आया, थका हुआ है, कुछ रोटी खा ली और आराम से बिस्तर पे सो गया। यह एहसास हुआ कि मेरा बाप कहां सो रहा, यह एहसास हुआ मेरी मां कहां सो रही। यह हम सब के साथ होने वाला है। यह गफलत में मत रहो, गफलत एक नशा है, नशा। इमाम अली से पूछा गया गफलत का, इग्नोरेंस, मैं बड़ा नेक, मैं बड़ा इबादत गुजार, मैं बड़ा डोनर, मैं बड़ी नमाजें पढ़ने वाला, यह है गफलत। इमाम अली से पूछा गया कि गफलत क्या है, व्हाट इज गफलत, जिसको इंग्लिश में आप इग्नोरेंस बोलेंगे। इमाम अली ने कहा कि गफलत का एक नशा है जो शराब के नशे से ज्यादा है। शराब हराम है, एक ड्रॉप भी हराम है, एक खतरा पीना भी हराम है शराब, उस टेबल पे खाना खाना हराम है जहां शराब सब होती। अली ने कहा कि शराब के नशे से ज्यादा गफलत का नशा है जो आज हम सब डूबे हुए हैं इस नशे में। सुबह इंसान से बोलो, सुबह घर से निकलते हो कभी एहसास होता है कि वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। कभी हम मौत के बारे में तस्वीर ही नहीं करते, जबकि सारे एक एक जुमले का जिम्मेदार, आई एम रिस्पांसिबल ऑफ माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, कि एक एक मौला कहते हैं कि जितने मासूमीन के इशारात हैं मौत के बारे में, उस जिंदगी के बारे में कसरत से मौला ने स्ट्रेस किया है कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट लाइफ। मोमिन के लिए यह दुनिया नहीं है दोस्तों, मोमिन के लिए यह दुनिया नहीं, यहां पे अमल करना है, वहां पे उसका अजर लेना है। या काम करो, या काम करो इमाम के लिए। मैं एक दो वाक़यात आएंगे कि जिन्होंने काम किया तो जिसका नतीजा कि उस मंजिल तक पहुंचे। इमाम ने कहा कि शराब के नशे से ज्यादा गफलत का नशा है। रावी ने कहा कि मौला इसको एलाबोरेट करे, समझ में नहीं आ रही बात। तो इमाम कहते हैं कि शराब, प्लीज गौर से सुनना, शराब का नशा, शराब का नशा, शराब का नशा, फिर बोल रहा शराब का नशा। मौला कहते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में टूट जाता। ड्रिंक करने वाला आफ्टर 10-15 आवर्स नॉर्मल हो जाता। इमाम ने कहा गफलत का नशा उस वक्त तक नहीं टूटता जब तक पीठ जाके जमीन से नहीं लग जाती। कि औरत मर्द सबके लिए है, उस वक्त तक तुम्हारा नशा नहीं टूटा। मौला अली का जुमला कि जब तुम्हारे सामने तुम्हारा अमालनामा आएगा तो इंसान अपनी जबान को अपने दांतों से काट के कहेगा व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, क्या किया मैंने जिंदगी के। अगर तुम काम करोगे जमीन तुम्हारी बॉडी को टच नहीं करेगी। फिर बोल रहा, अजीब लग रहा आपको, जमीन तुम्हारी बॉडी को टच नहीं करेगी। 1000 वाकयात है, 1000 साल के बाद, 1200 साल के बाद ग्रेव ओपन हुई, बॉडी इंटैक्ट। ईरान में, तेहरान में इमामजादे शाह अब्दुल अजीम के अहाते में एक अजीम हमारा मर्जा अपने दौर का, कि जो इमाम की दुआ से पैदा हुआ, जिसका नाम इमाम ने रखा, कि जो उस दौर का सबसे ज्यादा सच बोलने वाला था। एक बात तो समझ में आ गई, अली वाला सच ही बोलता है नहीं, शेख सदूक अजीम अजीम जो इमाम की दुआ से पैदा हुआ। इनकी एक बड़ी किताब है इत्माम दीन व इत्माम नेमा, ये इमाम के हुक्म से लिखी गई थी। मैंने पूरी मरजैयत के ऊपर एक पूरा अशे है मेरे,
मोहसिना ने इस्लाम की टॉपिक के ऊपर मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसाक़ कुलैनी से लेकर रहबर मौज़म तक 88 ये उलमा हैं कि जिन्होंने 1200 साल की तारीख में 1200 ईयर्स की हिस्ट्री में फानूस बनकर चिराग मोहम्मदी को बचा लिया। जमाने का इमाम तो है जिन्होंने गैबत इमाम में हायर ऑकल्टेशन में अपनी जिम्मेदारी समझी और जिम्मेदारी को समझ के शीयत को आगे बढ़ा, सिर्फ अपने लिए जिंदा नहीं रहे बल्कि इमाम के लिए जिंदा रह के काम किया। जब उन्होंने काम किया 1000 साल के बाद शेख सदूक की ग्रेव को ओपन किया गया था, पानी आ गया था। आपको पता है 1000 साल के बाद ग्रेव ओपन होती है, कफन मैला नहीं हुआ था। क्या सुन रहे यार, क्या सुन रहे यार, कफन मैला नहीं हुआ था। जो चेहरे पे दाढ़ी के ऊपर मेहंदी का रंग था वो नहीं गया था, काम किया था ना। अगर काम करोगे तो यह नतीजा है। अगर कुछ देरी में सिर्फ अपने लिए जिंदा, मैं यूथ को यही बोलता कि टाइम को डिवाइड करो, टाइम को डिवाइड करो, अपनी 24 आवर्स को डिवाइड करो। डिवाइड करके 1 घंटा, मैं 1 घंटा मांग रहा तुमसे, जस्ट थिंक कि मुझे इमाम के लिए क्या काम करना है। अगर तुमने काम कर लिया तो तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। शफाअत अल हुसैन उसी को मिलेगी, उसी को मिलेगी जो हुसैन के मैसेज को आगे बढ़ाएगा, हुसैन के पैगाम को आगे बढ़ाएगा। इमाम हुसैन के पास इस्लाम में सेल्फिशनेस नहीं है, फॉरगिवनेस है। क्या सुन रहे यार, सेल्फिशनेस नहीं है, खुदगर्जी नहीं है, अपने लिए नहीं। पूरा मुहर्रम गुजर गया, 2 महीने 8 दिन आपने अज़ादारी की, जैसे भी की कोविड में। करबला का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था वो क्या था? आशूरे के दिन का, शहादत अपनी जगह पर, शहादत की बात नहीं कर रहा। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज करबला का आशूरे के दिन का क्या था? क्या वो मैसेज आज हमने कभी सोचा आपने इस अंदाज से? आशूरे का सबसे बड़ा पैगाम जो मौला हुसैन ने 61 हिजरी में अपने चाहने वालों को दिया, क्या पैगाम था? कि एक ऐसा गुनाहों में डूबा हुआ एक ऐसा शख्स था जो जहन्नम के शोलों को अपनी आंखों से देख रहा था, जिसका खुद जुमला कि मेरे साथ, अगर मैं यजीद का साथ दूंगा तो जहन्नम के शोलों को देख रहा, वो फायर को देख रहा। और आशूरे का सबसे बड़ा, मैं प्लीज गौर से सुनना, आशूरे का सबसे बड़ा मैसेज, और गुनाहों में डूब के आया, उसने आगे मौला से माफी मांगी, सॉरी बोला, हुसैन ने उसका माफ किया। ऐसे गुनाहगार को माफ किया आशूरे के दिन, माफ करके ये मैसेज दिया कि अगर कोई खुलूस से आए। आज हम कितने लोगों को माफ किया है हमने? क्या सुन रहे यार, कितना माफ किया अपने रिश्तेदारों को? मुहर्रम गुजर गया, कोई एक भाई को माफ किया, कोई एक रिश्तेदार को माफ किया, कोई एक मोमिन को माफ किया। अभी मौलाना बता रहे थे सरियल रजा की बारे में कि अल्लाह सबसे जल्दी राजी होता, 200% सबसे जल्दी राजी होता। लेकिन अल्लाह ये एक्सपेक्ट करता हमसे कि तुम भी तो राजी हो किसी से। तुम किसी से, मैं किसी से राजी नहीं होऊंगा, लेकिन शब जुमा दुआए कुमैल में हाथों को उठा के बोलूंगा, या सरियल रजा, अरे मेरे अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह बोलेगा मेरे बंदे तू मुझसे कह रहा राजी हो जा, तू भी तो राजी हो। ये बोलना आसान है कि या अल्लाह तू राजी, क्यों राजी हो अल्लाह? वाई, अल्लाह बोलेगा नहीं मैं क्यों राजी हूं, तू राजी हो अपने भाई से। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम करने वाला है नीचे लहद के अंदर। शफाअत अल हुसैन उसको नहीं मिलेगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे, हम दुआ कर रहे कि मौला हुसैन आपकी शफाअत चाहिए हमको। शफाअत हुसैन किसको देंगे? जो दुनिया में लोगों को माफ करके आएगा। ये भाई से नाराज, उससे नाराज, इससे नाराज, और फिर मैं मोमिन, फिर मौला का आजादार। बाबा वो आजादार नहीं बनता। जबान की नोक से अली अली मत कहो, यहां से बोलो। तुम्हारा अमल बताना, बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम अली वाले हो। दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, राइट? हर शहर का, हर सिटी का, हर जबान का बोलने वाला दिल्ली में रहता है। इज इट कॉस्मोपॉलिटन सिटी? हर जबान का, हर लैंग्वेज का, हर शहर का बंदा यहां है। तुमको बच्चे हमारे स्कूल जा रहे, कॉलेजेस जा रहे, लड़कियां कॉलेजेस जा रही, स्कूल जा रही ना, यू डोंट नीड टू से कि तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो। तुम्हारा कैरेक्टर बताना, क्या बोल रहा मैं, तुम्हारा सॉफ्ट स्पोकन होना बताना, तुम्हारी जबान बताना, तुम्हारी ऑनेस्टी बताना। जब तुम इतने ऑनेस्ट हो जाओ, इतने सॉफ्ट स्पोकन हो जाओ कि दूसरे दोस्त पूछे यार तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो बोलो आई एम फॉलोअर ऑफ अली। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले। एक और पढ़ ले प्लीज। पहली चीज, अपनी जिंदगी में फॉरगिवनेस को लाओ।
अगर फॉरगिवनेस तुम्हारी लाइफ में नहीं है, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। औरत मर्द इसलिए का बात मर्द करना चाहते, लेकिन किसी का प्रेशर होता कि नो यू कांट। मैं दिल्ली की औरत को नहीं बोल रहा, मैं जनरल बात कर रहा कि बात प्रेशर होता किसी का कि नो